दोस्तों, वॉर के चलते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ले ली गई है। जी हाँ, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं उनके खिलाफ। इनफैक्ट इस वीडियो में पता है हम यही बात करने वाले हैं कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ क्या हो रहा है, इसराइल में बीबी यानी नेतन्याहू के खिलाफ क्या हो रहा है और एक्चुअली में ईरान में क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हाल है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरी देखना, मजा आएगा, समझ में भी बहुत चीजें आएंगी और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना शुरू करते हैं। Welcome here, no hate, no fear. Donald Trump in the USA! Donald Trump in the USA. I don't want to see the American experiment fail at this point. It's been 250 years, and this would be a very sad time for it all to collapse. But really, we're standing up for justice. Justice for people who are afraid every day, who are afraid to come out because of what ICE is doing in certain states in in our country. जी हाँ दोस्तों, इसराइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसराइल के अंदर जो पॉलिटिकल वॉर चल रही है ना, वो ईरान वाले वॉर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर करप्शन के चार्जेस हैं और लगातार ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इसने सबको, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक लॉस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, इसराइल को पिछले 2 सालों में वॉर के कारण लगभग $57 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि उनकी जीडीपी का 8.6% बनता है। साथ ही इंटरनेट पर बीबी फाइल्स के बड़े चर्चे हैं। बीबी फाइल्स के खुलासे ने इजरायली पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया, जिसमें दावा किया गया कि नेतन्याहू ने ही पिछले कई सालों से जानबूझकर कतर से हमास को मिलने वाले फंड को एक्सेसिबल बनाया ताकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कमजोर किया जा सके और 2 स्टेट सॉल्यूशन की गुंजाइश न रहे। इन आरोपों के अनुसार नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन ने कतर से आने वाले फंड को हमास तक पहुंचने का रास्ता दिया ताकि फिलिस्तीन लीडरशिप और हमास आपस में बटा रहे। लेकिन हमास का 7 अक्टूबर वाला अटैक इन सारी कोशिशों पर पानी फेर गया और उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहरा गया, गर्मा गया। क्या हमास आज इजराइल के ही इनडायरेक्ट सपोर्ट या मौन सहमति से इस लेवल पर पहुंचा है कि वो इजराइल पर ही हमला कर सके? इसके चर्चे पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं। तो ये गड़बड़ हो रही है फिलहाल इजराइल में। ये सारे सवाल इजरायली जनता के बीच आउटरीच पैदा कर रहे हैं। इजराइल की सड़कों पर भी कई नागरिक और विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। उनकी मांग केवल वॉर ब्रेक नहीं है, बल्कि नेतन्याहू का इस्तीफा भी है। इजराइल के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ही वॉर को खींच रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर बंधकों की रिहाई और सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का मानना है कि सरकार ने सिक्योरिटी के मोर्चे पर भारी विफलता दिखाई है और फेल रही है इजराइल की सरकार, ऐसा वहां पर कई लोग बोल रहे हैं। अब जरा अमेरिका की बात कर लेते हैं। इजराइल ही नहीं, यूएस में भी सिचुएशन विस्फोटक बनी हुई है। लगभग 70 से 80 लाख लोग सड़कों पर हैं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वॉर पॉलिसी के खिलाफ हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी इस वॉर को लेकर वॉइसेस डिवाइडेड हैं। कई नेता अब इजराइल को दी जाने वाली ब्लैंक चेक जैसी हेल्प पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामलों और फॉरेन पॉलिसी की आलोचना ने अमेरिकी पॉलिटिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। प्रदर्शनकारी जो हैं, उनकी मांग है कि अमेरिका अपने रिसोर्सेज का यूज दूसरे देशों के वॉर में करने की बजाय अपने देश की प्रॉब्लम्स पर फोकस क्यों नहीं कर रहा है। अमेरिका इन सारे रिसोर्सेज को यहां यूज करना चाहिए, है कि नहीं? When democracy itself seems to be at risk, it was Minnesota who said, "Not on our watch." रीसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही है, पोल्स आ रही हैं, उनके हिसाब से ट्रंप की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई है। इनफैक्ट नेगेटिव में रेटिंग्स आई हैं। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में भी बता दूं। धुरंधर 2 के बाद बहुत सारा बवाल हुआ है, स्पेशली अतीक अहमद का जो रोल दिखाया ना फिल्म में, उसके बाद तो आग लग गई है यूपी पॉलिटिक्स में। लेकिन अतीक अहमद को लेकर हमारा जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है, उसे सुनना आपको बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यूपी के पूर्व डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी यानी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, जिन्होंने अतीक को लेकर ऐसी ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में बताई हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि फिल्म में क्या दिखाया धुरंधर 2 में कि अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था, वहां से हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी वो आदमी शामिल था। तो इसके बारे में जो रियलिटी चेक है, जो फैक्ट चेक है, वो उन्होंने किया है और उस बारे में इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। जाके हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, स्पॉटिफाई पे भी जरूर सुनना। अब वापस बढ़ते हैं अपने ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है? तो हम लोग बता रहे थे कि रीसेंट पोल्स के अनुसार ट्रंप की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई है अमेरिका में। इनफैक्ट वहां पर रेटिंग्स नेगेटिव में गई है ट्रंप की, कई रिपोर्ट्स बता रही हैं। ट्रंप के लिए खतरा क्यों? क्योंकि 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिका में नवंबर 2026 में इलेक्शन होने, चुनाव होने, गिरती रेटिंग का सीधा असर रिपब्लिकन पार्टी की पॉसिबिलिटीज पर पड़ रहा है। Trump has to be stopped. And that's what No Kings is all about. Because he can't do all the things that he's been doing without the collusion of Congress. अगर हाउस और सेनेट में डेमोक्रेट्स बहुमत हासिल कर लेते हैं तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पूरी तरह से पंगु यानी डेडलॉक हो सकता है। इसलिए अमेरिकन मीडिया का भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले,
ट्रंप बहुत डेस्परेट हैं इस वॉर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अगर ट्रंप ने फोर्स यूज किया यानी सख्ती दिखाई और अपनी सेना को सही में लड़ने के लिए ईरान के अंदर घुसा दिया, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करवाने के लिए 2-3 महीने लग सकते हैं और तब तक तो भैया दुनिया भर की इकोनॉमीज वो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी राहुल जी? खत्म। लाखों लोगों के प्रोटेस्ट और अमेरिका में बढ़ता डेट इस वक्त ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका में लोग ट्रंप को रियलाइज करा रहे हैं कि भैया इजराइल ने आपका बड़ा वाला काट दिया है। कैसे? ये बोल बोल के कि ईरान पे अटैक कर दो, ईरान पे अटैक कर दो, एक आध हफ्ते में निपटा देंगे, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन मामला निपटा नहीं, बल्कि उलझ और गया। अमेरिका को लगा कि जैसे इराक को निपटाया था, अफगानिस्तान को पेला था, वेनेजुएला को कब्जे में लिया और क्यूबा को भी लेने वाले हैं, वैसे ही ईरान में भी सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन ईरान ने उनसे कहा, क्या कहा? रुको जरा, सब्र करो। यानी अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को ईरान ने हिलाकर रख डाला और ये अमेरिका को एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने। रशिया, चाइना हमेशा से यूएस को आंख दिखाते ही रहते थे और कहते थे कि ये सुपर पावर जो आपका इमेज है ना, वो सिर्फ पेपर पे है, किताबों में है। असली में हमसे अगर आप टकराओगे तो पेल दिए जाओगे। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया से भी भिड़ने में अमेरिका की हालत टाइट हो जाती है। इसीलिए अमेरिका हमेशा अपने से कमजोर पे ही अटैक करके बाकी दुनिया को बुली करता है। पर इस बार इन बुलीज की बुल्ली पकड़ ली ईरान ने, समझे? और सिर्फ अमेरिका की नहीं, जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट हैं, उन सब की बैंड बजनी शुरू हो गई है। कैसे? ये मैं बताता हूं आपको। ये देखिए आप, ईरान की पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रूव कर दिया है एक ऐसा प्लान जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल इंपोज करेगा ईरान। जी हाँ, जो भी कंट्री वहां से गुजरेगी उसे ईरान को टोल देना पड़ सकता है, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है और भी कंट्रीज हैं। और इन सारी जगहों के फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ेंगे ये टोल की वजह से। क्यों? क्योंकि भैया एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा तो कहां से वसूला जाएगा? फ्यूल प्राइसेस बढ़ा के तो वसूला जाएगा, है कि नहीं? यानी ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल का ही नुकसान नहीं करवाया, बाकी कंट्रीज की भी श्रीलंका लगा दी है, आई मीन लंका लगा दी है और ईरान को फायदा पहुंचा दिया है, समझे? वहीं बाकी की यूरोपियन कंट्रीज ने भी अमेरिका को क्या कर दिया सर जी? बताना जरा। लगभग मना कर दिया। जी हाँ, इटली, फ्रांस, स्पेन सब ने कहा कि यूएस, अमेरिका हमारे एयर स्पेस और यहाँ के यूएस के बेस को वॉर के लिए यूज नहीं कर सकता। और ऊपर से ट्रंप पता है क्या बोल रहे हैं? ये देखो इनकी बेशर्मी। The world respects us right now more than they have ever respected us before. मतलब ये आदमी को क्या बोला जाए? क्या बोले भाई साहब इनको, है? गजब टूबीबाज आदमी हो। साथ ही सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके आपको बताता हूं। ट्रंप ने लिखा कि उन सभी देशों के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से फ्यूल नहीं पा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम जिसने ईरान को खत्म करने की हमारी कार्रवाई में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, मेरे पास आप सबके लिए एक सजेशन, एक सुझाव है। इनफैक्ट उन्होंने 2 सुझाव दिए। नंबर 1, अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे से एनर्जी खरीदो, फ्यूल खरीदो, हमारे पास बहुत है। और दूसरा सुझाव, दूसरा सजेशन ये, थोड़ी देर से ही सही हिम्मत जुटाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाओ और खुद लेकर आओ। अब तुम्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम हमारे लिए नहीं आए थे। ईरान को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है, मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। तो ये लिखा है सोशल मीडिया पर ट्रंप ने, देखा आपने? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब बेशर्मी हो तो ऐसी। भाई इतना ढीठ आदमी कैसे बनाया भगवान ने, कसम से, मतलब एक नंबर। अब भारत का रोल कहां पर आता है चलते चलते उसकी भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं भाई साहब। भारत को अब अरब देशों और इजराइल दोनों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस रखना होगा, संतुलित रखना होगा, जिससे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी कोई प्रभाव न पड़े, सब कुछ सॉर्टेड रहे, सब कुछ बढ़िया रहे हमारे नागरिकों के लिए, है कि नहीं? भारत ने इस महासंकट में अपनी इमेज एक फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड और बैलेंसर के रूप में बनाए रखी है और आगे भी रखेगा। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। भारत ने ईरान और अमेरिका दोनों से तनाव कम करने की अपील की है और लगातार करता जा रहा है ताकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाधित न हो। साथ ही इंडिया का सबसे स्मार्ट मूव जो अब तक रहा है, वो पता है आपको क्या है? वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चचा ट्रंप की बकवास जब से शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक ट्रंप से दूरी बना के रखना वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल मूव्स बाय भारत। कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम एक नारा हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हुआ था, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमें एक नारा पॉपुलर करना चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ 2000 गज दूरी बहुत है जरूरी, है कि नहीं? इसलिए तो मोदी जी ने इनका नाम रखा था, क्या बुलाया था इनको? हेलो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप।
खैर, आप चचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में 2 शब्द तो बिल्कुल लिखना। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। देखिए, धुरंधर मूवी पे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन एक चीज इस पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, स्पेशली यूपी से जुड़ा हुआ बवाल है। अतीक अहमद का उसमें जो जिक्र किया गया है, आईएसआई से उसका कनेक्शन बताया गया है, कैसे वहां से हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी अतीक अहमद इन्वॉल्व था। इस मुद्दे पर हमने ये पॉडकास्ट डॉक्टर विक्रम सिंह के साथ किया है, जो कि फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर्स हमारी कंट्री के। तो इनके साथ ये पॉडकास्ट हमने किया है, जाकर आप जरूर देखना। इनफैक्ट मैं आपको इस ट्रेलर के साथ छोड़े जाता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का, जाके पॉडकास्ट को जरूर देखना और स्पॉटिफाई पे भी इस पॉडकास्ट को आप देख और सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। ये देखिए हमारे पॉडकास्ट का ट्रेलर। बाय बाय। सर, अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था, ऐसा फिल्म में दिखाया गया, क्या ये सही है? अतीक बयान देता है कि मेरे आईएसआई से ही नहीं एलईटी से भी संबंध है। ये बोला है अतीक, ये बोला है। धुरंधर 2 में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि सिस्टम ने ही अतीक को मरवाया, ये सच है क्या? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, जहां पर आज से 40 साल पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, पूरे इन 7 जिलों के बॉर्डर पे मदरसे मस्जिदें दाऊद का गैंग क्या उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव था सर? उसके लिंक दाऊद इब्राहिम से एस्टैब्लिश थे। ये आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में? दबंगम सिंघम जो है मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे कई पुलिस अधिकारी उनकी तरह अपने हिप पॉकेट में पिस्तौल खोस करके इठलाते बल खाते चलते, शर्ट के 3 बटन खोल के। दैट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। सर, पाकिस्तान से जो फेक करेंसी भारत में आती थी पहले, उसका अतीक अहमद से कोई कनेक्शन था? कि नकली नोट के कारोबार में इनका बराबर का हाथ था। अतीक का? जी। मुख्यमंत्री जी तत्कालीन घर जाकर के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी वो क्या करेंगे? ये वही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर वो आरती का थाल लेके जाएंगे। सर, यूपी में गाड़ी पलटने से आदमी मर जाता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन लू लगने से भी मर जाता है, ऐसा होता है क्या? हमसे लोग पूछे कि आपने इतने लोगों का वध किया, आपको नींद आ जाती है? हमको नींद इसीलिए आती है कि मैंने उनका वध किया, न करता तो नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा धर्म था वो। सर, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनमें जो कैमरा कल्चर आ रहा है, फुल रीलें बन रही हैं, वो वॉक कर रहे हैं स्लोमो में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? ऑल सच पीपल हु डू दैट, आप साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, दे रिक्वायर साइकाइट्रिक इंटरवेंशन। मैं समझ रहा हूँ कि अगर कहीं वाकई गोली चलने लगेगी तो आपकी पतलून हो जाएगी गंदी, इसलिए आप यहीं घर में बैठे आराम करें, इससे पहले कि आपकी व्यवहार और आपकी हवाइयाँ जो चेहरे की हैं औरों का मनोबल गिरा दें, आप यहीं रहें। क्यों आपने ये सवाल किया? क्यों मेरे मन की बात थी? आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ।